जय हिंद। आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पहले शायद कोई डिस्कस ना किया हो। तो वो टॉपिक है कि जब एक पेंशनर पेंशन आता है या अगर सर्विस के दौरान में अगर उसका फर्स्ट वाइफ का अगर डेथ हो जाता है और फिर उन्होंने सर्विस के दौरान में अगर दोबारा शादी किया हुआ हो या रिटायरमेंट आने के बाद में अगर उनका पत्नी का देहांत हो गया हो और फिर उन्होंने दोबारा शादी किया हो और पीपीओ में दूसरा पत्नी का नाम ना हो, अगर दूसरा पत्नी से कोई लड़का या लड़की है तो उनको क्या कार्रवाई करना पड़ेगा, और दूसरा पत्नी का नाम पीपीओ में ना हो या आप कोई पेंशन लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक मना कर देता है। तो ये सारे चीज़ का सवाल का जो जवाब है मैं आपके सामने रखूँगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर बीच में स्किप करेंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम चलते हैं, अगर किसी फौजी भाइयों का अगर सर्विस के दौरान में अगर उनका पहला पत्नी का डेथ हो चुका है, उन्होंने ज़रूर डिमाइस का पार्ट 2 ऑर्डर बनाया होगा, उसके बाद में दूसरा पत्नी का मैरिज ऑर्डर पार्ट 2 कराया होगा। लेकिन जब उन्होंने पेंशन आया होगा तो उसमें उनका दूसरा पत्नी का नाम उसमें पीपीओ में मेंशन नहीं रहता है। जब आप पुराना पीपीओ को देखेंगे तो जहां पर फैमिली डिटेलमेंट का कॉलम दिया हुआ है उसमें प्लूरल मैरिज लिखा होगा। तो उस हालत में क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले उनको मैरिज सर्टिफिकेट अपना तहसील ऑफिस से निकालना पड़ेगा। उसके बाद में प्रथम पत्नी का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो दूसरा पत्नी है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, यह सब डॉक्यूमेंट साथ में रख करके अपने रिकॉर्ड ऑफिस में लेटर देना पड़ेगा कि दूसरा पत्नी का नाम पीपीओ में ऐड करने हेतु आवेदन पत्र। रिकॉर्ड ऑफिस में भेजने के बाद में वहाँ से एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आप फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद में जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मांगा होगा उसको आपने उसके साथ में दे देना है। उसके बाद में आप सेम कॉपी अपना पीसीडी इलाहाबाद में भी भेज देना है, और हो सके तो सीपी ग्राम में जाकर के एक कंप्लेंट डाल दीजिएगा। तो जो मैरिज सर्टिफिकेट के आप तहसील में जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा? सबसे पहले उनका आधार कार्ड, रेसिडेंट सर्टिफिकेट और शादी का कोई भी फ़ोटो होगा तो उस फोटो, उसके बाद में जो इन्विटेशन कार्ड होता है, इन्विटेशन कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर इन्वाइट कार्ड प्रिंट करवाया जाता है वहाँ पर जा कर के आप एक बैक डेट का एक इन्विटेशन कार्ड निकाल लेना है, उसमें उस डेट को शामिल करना है जो कि आप पार्ट 2 ऑर्डर में शामिल किए होंगे। उसके बाद में अगर प्रथम पत्नी का अगर कोई लड़का है, अगर उनको 25 साल हो गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जो डिस्चार्ज बुक में जो पेज में फैमिली डिटेलमेंट दिया हुआ है उस फैमिली डिटेलमेंट में जो पेज है उसको आप फोटोकॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर लड़की बच्ची है, अगर लड़की बच्ची 1 या 2 है, जब तक उनका शादी नहीं हो जाता है तब तक आप फैमिली का नाम पीपीओ में ऐड करने के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब कर लिया हो तब उस कंडीशन में अपने क्या कर सकते हैं, अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अगर प्रथम पत्नी का लड़की का अगर शादी हो चुका है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट आपको उनका ससुराल से जो तहसील ऑफिस से वहाँ से निकलवाना पड़ेगा। अगर दूसरी बच्ची है उसका भी शादी हो चुका है तो उसका भी अपने मैरिज सर्टिफिकेट उसी प्रकार तहसील से निकलवाना पड़ेगा। अगर
प्रथम पत्नी का अगर कोई ऐसे डिसेबिलिटी अगर बच्चे हैं या बच्ची है तो उस कंडीशन में हमारा कुछ प्रावधान है कि उनको भी आपका यानी कि उस पेंशनर का डेथ के बाद में या वाइफ का डेथ के बाद में भी उनको पेंशन मिल सकता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी आप जो है पेंशन डिपार्टमेंट में जा कर के पता कर सकते हैं। पेंशन का प्रोसेसिंग और जो है रूल सबके लिए एक ही है। तो आप इतना कार्रवाई करने के बाद में थोड़ी दिन आप वेट कीजिए, रिकॉर्ड से आपको कोई ना कोई जवाब आएगा और जो जो डॉक्यूमेंट उसमें आपको रिक्वायरमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट को आपने दे देना है। उसके बाद में हम आते हैं अभी, अगर रिटायरमेंट के बाद में कोई भी फौजी का अगर पत्नी का डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। उस कंडीशन में सेम उसी प्रकार करना पड़ेगा। आपने अगर दोबारा शादी किया हो तो दूसरा पत्नी का और आपका जो है मैरिज सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा और साथ में उसी प्रकार कार्रवाई करना पड़ेगा जैसे कि आपने पहला प्रकार कार्रवाई किया है रिकॉर्ड ऑफिस में, उसी प्रकार आपने क्या करना है। उसके बाद में जैसे हम सर्विस के दौरान में रहते हुए अपना रिकॉर्ड ऑफिस में या अपना बटालियन में पार्ट ऑर्डर हो जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में आपको सोल्जर बोर्ड जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में जाने के बाद में वहाँ पर जो क्लर्क है उससे आप मिलाप करना है और उनको बताना है इस प्रकार प्रॉब्लम है। पहला मिसेस का डेथ हो चुका है तो उसका जो है डेथ सर्टिफिकेट और आपका पूरा फौजी से जो भी मिला होगा डॉक्यूमेंट्स जैसे डिस्चार्ज बुक और रिटायरमेंट आने के बाद में जो आई कार्ड, पीपीओ, ये सब डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना होगा। और साथ में जो दूसरा पत्नी का जो शादी किए हो तो उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा, आधार कार्ड लेना पड़ेगा और साथ में पैन कार्ड, ये सब चीज़ लेकर के आप फिर स्टेशन करेक्शन सोल्जर बोर्ड में जाने के बाद में वहाँ से फिर उन्होंने आपका मैरिज पार्ट ऑर्डर करवाएंगे। करवाने के बाद में उसके बाद में फिर पहले जिस प्रकार प्रोसेसिंग में आपको रिकॉर्ड में लेटर लिखना है उसी प्रकार कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के बाद में आप जब कोरिजेंडम पीपीओ जब निकलेगा तो आप उसका प्रिंट आउट आप अपने निकाल सकते हैं और आप चाहे तो पर्सनल लोन भी कर सकते हैं। और आपका देहांत के बाद में जो भी जिस प्रकार फैमिली पेंशन अप्लाई करना है तो उस प्रकार फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कार्रवाई में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए अगर इस कैटेगरी में आप अगर आते हैं तो ये कार्रवाई आप पहले से करके रखिएगा, नहीं तो आपके जाने के बाद में आपका घर वालों ने परेशान होंगे और इधर उधर भागना पड़ेगा। तो इससे पहले स्पोर्ट्स में जैसे जाएंगे तो स्पोर्ट्स में आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड दे करके पेज खोलने के बाद में फिर जब ये कार्रवाई हो जाएगा तो आपको पीसीडीए से एक लेटर भी आएगा या सीपी ग्राम में अगर आपने ऑब्जेक्शन डाला होगा तो वहाँ से भी एक लेटर आएगा और आप फिर बीच बीच में चेक करते रहना है कहीं आपका कोरिजेंडम पीपीओ में करेक्शन हो करके तो नहीं आया है। इतना सब काम करने के बाद में फिर आप वहाँ से कोरिजेंडम पीपीओ निकालिए और अपने पास में उसको रखे रहिए। तो आशा करता हूँ ये जो मेरा वीडियो है ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जिन फौजी भाइयों के साथ में इस प्रकार घटना हुआ हो, अगर उनको कोई आसपास में है, अगर आपका जानकारी में है तो आप उनको इसके बारे में गाइड कीजिए ताकि हमारा कोई भी फौजी भाई अपना फैमिली पेंशन के लिए या उनका घर वालों ने उनके जाने के बाद में इधर उधर भटकना ना पड़े और शान से जिए। और कोई इसके बारे में अगर और कोई जानकारी लेना हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बस आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद।